शुभकामनाएं। राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को भी दिवाली के इस पावन पर्व पे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे सभी विभाग के हमारे सभी कर्मियों, सभी अधिकारियों की कार्य कुशलता और कार्य दक्षता के चलते एक तोहफा दिया जा रहा है। वो है एक मुफ्त समाधान योजना, जिसको ओटीएस भी कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना भी कहते हैं। यह योजना आने वाले 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, चौथे दिन से 8 तारीख से 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू होगी और इसमें पीछे किसी भी योजना में जितनी छूट या राहत दी गई है उससे कहीं अधिक, या भारत के किसी भी राज्य के द्वारा मुझे बताया गया है कि इतनी लिबरल, इतनी अच्छी योजना कभी लागू नहीं की गई है। इतनी अच्छी और प्रभावी योजना हम लोगों ने अपने विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। इसका एक कारण है कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले दिनों हमने जो राजस्व बढ़ाने का काम किया, जो तकनीकी और वाणिज्य हानियां घटाने का काम किया, उसके चलते हमारे विद्युत तंत्र की, विद्युत व्यवस्था की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई, तो उसका लाभ हम राज्य के उपभोक्ताओं को देने के लिए उत्सुक थे। कई सप्ताह से मेरा आग्रह था कि हमारे विभाग में के लोग इस पे काम करें और मुझे बहुत खुशी है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी हमारे एसीएस ने मिलकर के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ले आए हैं। इसका पूरा 3 दिन बाद की घोषणा इसलिए हो रही है कि इसकी आईटी का जो सिस्टम होता है वो टॉप लेवल पे तो तैयार है, लेकिन चूंकि इस योजना को गुप्त रखना होता है इसलिए नीचे अभी उसकी बात नहीं पहुंची है, तो नीचे भी उसी आईटी सिस्टम के मुताबिक व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, इसलिए 3-4 दिन का समय हम लोग ले रहे हैं। इस योजना का प्रमुख भाग ये है कि इसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को विशेष रूप से बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिन केसों में विद्युत चोरी के लिए एफआईआर दाखिल हुआ है, आपराधिक मामले दाखिल हुए हैं, उनके लिए भी इस योजना में पहली बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरा आग्रह था कि ये किया जाए। तो पहली बार एफआईआर भी वापस लेने की हम लोगों ने व्यवस्था किया है, अगर इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर के इस योजना की शर्तों के अनुसार बर्ताव करता है। तो उसी प्रकार पीछे के बकाया के चलते, पीछे जो बकाया होगा उपभोक्ताओं पे, उस बकाया के चलते कई बार जब पैसा नहीं जमा होता है तो रेवेन्यू सिस्टम के तहत वसूली का आदेश दे दिया, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो मार्ग अपनाया जाता है। तो जहां जहां आरसी कटी है वहां भी अगर उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर के अगर इस योजना की शर्तों के मुताबिक बर्ताव करता है तो उसकी आरसी भी हम लोग वापस लेने का इसमें वचन दे रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता है उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो मैं एक एक करके बताता हूँ। LMV1 जिसको कहते हैं घरेलू में सबसे छोटे जो जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे छोटा खपत वाले जो उपभोक्ता होते हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि अगर वो 8 तारीख जब से योजना शुरू होगी तब से लेकर के 15 दिसंबर तक अगर इस योजना में पंजीकरण करके और इस योजना में पंजीकरण करके अपनी मूल जो राशि है उसका भुगतान करते हैं, तो जो दंडनीय जो राशि होती है, जो सरचार्ज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, उसको हम लोग 100% माफ कर देंगे। उसी प्रकार एक मुश्त अगर वो जमा करते हैं 15 दिसंबर तक, तो हम उसको 100% उनका जो अधिभार है, सरचार्ज है, इंटरेस्ट है, जिसको दंडनीय ब्याज भी कहते हैं, वो सारा का सारा, ये पहली बार हो रहा है कि सारा का सारा जो है वो माफ कर दिया जाएगा। अगर वो उसके बाद करते हैं 31 दिसंबर तक चूंकि योजना चालू है, तो उस पर 80% उनका माफ होगा। उसी प्रकार अगर वो 12 किस्तों के साथ इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं,
जैसा मैंने कहा कि एक मुश्त अगर जमा करते हैं तो 100% उनको छूट मिल जाएगी। अगर 12 किस्तों में जमा करते हैं तो 90% की उनको छूट मिल जाएगी। और अगर 16 दिसंबर के बाद करते हैं, 15 दिसंबर के बाद करते हैं, तो उसी 12 किस्तों पे उनको 70% की छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार कृषि के जो हमारे किसान हैं उनका उनके लोड होता है वो 3 किलोवाट तक होता है। उन पर पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट पहले फेज में 30 नवंबर तक में, और 3 किस्त पे अगर करते हैं तो 70% की छूट। अगले फेज में करते हैं 15 दिन में, अगले 15 दिन में तो पूर्ण भुगतान पे 70%, 3 किस्तों के साथ 60%। उसके बाद वाले फेज में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर वाले में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 60% और 3 किस्तों के साथ अगर करते हैं तो 50%। वाणिज्य में 3 किलोवाट से अधिक के जो उपभोक्ता हैं, जो थोड़े बड़े कंजम्पशन वाले उपभोक्ता हैं, उनके उनके साथ एक मुश्त योजना, एक मुश्त अगर भुगतान करते हैं तो 60%, 3 किस्त में करते हैं तो 50%। फिर अगले फेज में पूर्ण भुगतान पे 50%, 3 किस्त में 40%। उसके अगले फेज में पूर्ण भुगतान पे 40%, 3 किस्त में 30%। जो उद्योग निजी संस्थान वाले जो है, जो छोटे संस्थाएं होती हैं, कॉलेज विद्यालय वगैरह, उन पे भी ये योजना लागू पड़ती है। एक मुश्त भुगतान पे पहले फेज में 8 से 31 वाले टाइम में पूर्ण भुगतान पे 50%, 3 किस्तों में 40%। अगले फेज में पूर्ण भुगतान पे 40%, 3 किस्तों के साथ 30%। और उसके अगले फेज में पूर्ण भुगतान पर 30% और 3 किस्तों के साथ 20%। उद्योग जो एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें एक मुश्त भुगतान अगर करते हैं पहले फेज में, मतलब कि 8 से 30 वाले नवंबर वाले समय काल में, तो पूर्ण भुगतान पे 50%, 3 किस्त वाले भुगतान पे 40%। अगले फेज में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 40%, 3 किस्त में अगर करते हैं तो 30%। उसके अगले फेज में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 30% और 3 किस्त के साथ अगर करते हैं तो 20%। को जोड़ करके जो दंडनीय रकम कुल बनती है, कुल रकम जो बनती है, उसका 75% हम छूट देने की घोषणा कर रहे हैं। अगले फेज में करते हैं 1 तारीख से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के समय काल में अगर करते हैं तो पूरे जो लिया जाने वाला राजस्व है उसका 70% की छूट मिलेगी। और उसके अगर 15 दिन में बाद के 15 दिन में करते हैं तो लिए जाने वाले राजस्व का 60% छूट। तो इस प्रकार 75% छूट, 70% छूट और 60% छूट, ये तीनों समय काल में मिलेगी। अगर किस्त वाला विकल्प वो लेते हैं, 3 किस्त के साथ अगर वो इस विकल्प में आते हैं तो उसमें पहले 8 तारीख से 30 तारीख तक वाले चरण में उनको 70% की छूट मिलेगी और अगले चरण में 65% की छूट मिलेगी और उसके अगले चरण में 55% की हम लोग छूट देंगे। कुल रकम जो निर्धारित हुई है उसका इस प्रकार से बहुत भारी छूट, एक यूं मान लीजिए कि हम नॉमिनल रकम लेकर के उस व्यक्ति को, उस जिनके ऊपर केस हुआ है, जो भी हुआ है, उनको हम अपने सिस्टम की मुख्य धारा से हम जोड़ देना चाहते हैं। सारा का सारा हम माफ करते हुए कि भाई आप एक बार आप इसका लाभ लेकर के आप हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाइए। इन प्रकरणों को पेंडिंग रखने के बजाय हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ लेकर के, उसी प्रकार जिन मामलों में आरसी कट गई है उन मामलों को भी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरसी कटी है तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर वो है तो, और अगर वो जो जो जिस जिस फॉर्मेट का उन्होंने चुनाव किया है, एक मुश्त का चुनाव किया है तो एक मुश्त, और किस्तों में चुनाव किया है तो किस्तों में, अगर उन किस्तों का पालन करता है तो हम किस्तों के पूर्ण होने के बाद उनकी आरसी जो कटी है उसको वापस लेने की भी हम व्यवस्था बनाएंगे। ऐसा है कि ये अब आप 7वां दिन 6वां दिन आपकी अपनी परिभाषा है, लेकिन उसमें उसमें मैं भी कह रहा हूँ कि 7 दिन का समय काल इसलिए दिया गया है कि 7 दिन के अंदर
जो 5 दिन हो गया जिसका, उसका पहले पूरा करेंगे कि जो पहला दिन वाला हुआ है उसका पूरा करेंगे? तो इसलिए किसी भी, जब संख्या ज्यादा है, आप ही कह रहे हैं कि 1300 1400 है, 1435 है, तो उसको करने के लिए थोड़ा जो उचित समय होता है वो दिया गया है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर क्वेरी लगानी है तो दूसरे दिन तीसरे दिन भी लग सकती है। ये व्यवस्था हम लोग इसको दिन पर दिन सुधारने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है पहले कनेक्शन लेने में कितने महीने लगते थे, अब कुछ घंटे लग रहे हैं, और उसमें भी अगर दिक्कत आ रही तो उसके समाधान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कई ऐसी कॉलोनियों का विद्युतीकरण किया है। 3 कॉलोनियां जो हमारे समय काल में मेरे ध्यान में आई, जो बाकी थी, वो एक महाराजगंज में थी, दूसरी सीतापुर में थी, और तीसरी एटा में, एटा के अलीगंज में थी। 2 कॉलोनियों का उद्यीकरण, उनका विद्युतीकरण कुछ समय पहले हो चुका था। एटा में 14 साल पुरानी ये कहानी है, और किसी न्यूज़पेपर ने आज लिखा भी है कि 14 साल का वनवास इन लोगों को झेलना पड़ा। कहानी ये है कि 13 साल 14 साल पहले वहां जो ट्रांसफार्मर लगे थे उनकी चोरी हो गई, और उसके बाद विद्युत विभाग चोरी का केस लिखाने में लगा रहा, और लिखा नहीं गया केस का कोई निराकरण नहीं हुआ, केस की कोई संज्ञान नहीं लिया गया, केस में कोई चीजें पकड़ी नहीं गई, व्यक्ति नहीं पकड़े गए। इस चक्कर में वो पूरी बात रह गई। हमारे जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है, कल से, परसों से रादर हमारे संज्ञान में आया, तब से मैंने अपने अधिकारियों को लगा करके, और आपको अच्छी खबर ये दे दूं कि अब उस कॉलोनी को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। कल शाम की जली हुई लाइटें मैंने स्वयं देख लिया है, उसकी फोटो भी देख लिया है, लोगों के चेहरे पे जो खुशी होती है वो भी देख लिया है। और मैं वहाँ रहने वाले 504 वहाँ मकान है, 504 मकान के रहने वाले सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ।